वेलकम फ्रेंड्स, जेपी स्टडी सर्कल के डेली करंट अफेयर बूस्टर प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 5 फरवरी 2022 और 5 फरवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट से। कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ज़िंदगी तुझसे, कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को ही मनाया गया। उसके बाद देखेंगे नीरज चोपड़ा लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे जे साई द्वारा लिखित इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक वरिष्ठ वैज्ञानिक जीए श्रीनिवास मूर्ति डीआरडीएल के निदेशक नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे तेलुगु लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने एनएचआरसी की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीती। नेक्स्ट देखेंगे आईयूसीएन ने गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को नामित किया है। नेक्स्ट देखेंगे न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने जीता आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को कमीशन किया। नेक्स्ट देखेंगे अमेरिका ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक मेजबान चीन ने ईयर ऑफ टाइगर का स्वागत किया। नेक्स्ट देखेंगे रवि मित्तल बने आईबीबीआई के अध्यक्ष। चलिए दोस्तों, शुरुआत से देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। 4 फरवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों या विश्वासों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सहिष्णुता को बढ़ावा देना है, और लोगों को शिक्षित करने के लिए कि सहिष्णुता, बहुलवादी परंपरा, आपसी सम्मान और धर्मों और विश्वासों की विविधता मानव बंधुत्व को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना भी है कि सहिष्णुता, बहुलवादी परंपरा, आपसी सम्मान और धर्मों और विश्वासों की विविधता मानव बंधुत्व को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को ही मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाकर शिक्षा में सुधार और व्यक्तिगत उत्प्रेरित सामूहिक और सरकारी कार्रवाई, हम सभी एक ऐसी दुनिया की फिर से कल्पना करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं जहां लाखों रोके जा सकने वाले कैंसर से होने वाली मौतों को बचाया जा सकता है और जीवन रक्षक कैंसर उपचार और देखभाल तक पहुंच सभी के लिए समान है, चाहे आप कोई भी हो या आप कहीं भी रहते हो। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नीरज चोपड़ा लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित हुए दोस्तों, विजेता नहीं बने हैं, नामांकित हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है। अन्य 5 नामांकित व्यक्ति हैं डेनियल मेदवेदेव, ऑस्ट्रेलिया ओपन उपविजेता रहे हैं वो, एम्मा रादुकानो जो ब्रिटिश टेनिस स्टार रही हैं, और पेड्री बार्सिलोना की हैं और स्पेन के फुटबॉलर हैं, यूलिमार रोजर जो वेनेजुएला की एथलीट है, और एरियन टिटमस ऑस्ट्रेलियाई तैराक है। इन सभी को नॉमिनेट किया गया है। विजेताओं का खुलासा अप्रैल में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा एक वोट के बाद किया जाएगा, जो 71 खेल महान लोगों से बना है। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जे साई द्वारा लिखित इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन। जे साई द्वारा लिखित और ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन नामक एक पुस्तक श्रृंखला है। पहला भाग 15 अगस्त 2021 को जारी किया गया था, दूसरा भाग जून 2022 को लॉन्च करने के लिए तैयार है, जबकि तीसरा और आखिरी पार्ट जून 2023 में रिलीज किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, वरिष्ठ वैज्ञानिक जीए श्रीनिवास मूर्ति डीआरडीएल अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के निदेशक नियुक्त हुए हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक जीए श्रीनिवास मूर्ति, याद रखिएगा दोस्तों, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं वो जीए श्रीनिवास मूर्ति को हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का निदेशक नियुक्त किया गया है। वह वर्ष 1987 में डीआरडीएल में शामिल हुए और मिसाइल परिसर की विभिन्न परियोजनाओं के लिए संरचनात्मक गतिशीलता, जमीनी अनुनाद परीक्षण, विद्युत एकीकरण और चेकआउट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट दोस्तों, तेलुगु लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने एनएचआरसी की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीती। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में अकुला संदीप की एक तेलुगु लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट्स ने शिक्षा के अधिकार पर एक मजबूत संदेश के साथ एक गली में रहने वाले की कहानी को दर्शाया है। अकुला संदीप की स्ट्रीट स्टूडेंट को 7वीं शॉर्ट फिल्म अवार्ड्स प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह तेलुगु में अंग्रेजी में उपशीर्षक के साथ है। फिल्म शिक्षा के अधिकार और समाज को इसका समर्थन करने की आवश्यकता पर एक मजबूत संदेश भेजने के लिए एक सड़क पर चलने वाले की कहानी दिखाती है। नेक्स्ट दोस्तों,
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को नामित किया। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर यह जानकारी दी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर उन क्षेत्रों को IECM टैग देता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते हैं। टैग अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने जीता ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरिल मिशेल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का विजेता नामित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ उच्च दबाव वाले 2021 ICC पुरुष T20 विश्व कप सेमीफाइनल में सिंगल लेने से इनकार करने के उनके इशारे के लिए दिया गया है, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में गेंदबाज, याद रखिएगा दोस्तों, गेंदबाज आदिल राशिद के रास्ते को बाधित किया है। वह डेनियल विटोरी, ब्रेडन मैकुलम और केन विलियमसन के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले न्यूजीलैंड के चौथे खिलाड़ी बन गए। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को कमीशन किया। याद रखिएगा दोस्तों, परम प्रवेगा क्या है, तो इंडिया का अब तक का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को स्थापित और चालू किया है। यह किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर भी है। परम प्रवेगा की कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 3.3 पेटाफ्लॉप यानी कि 1 पेटाफ्लॉप्स क्वाड्रिलियन या 1015 ऑपरेशन प्रति सेकंड के बराबर है। नेक्स्ट है दोस्तों, अमेरिका ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका कैलेंडर वर्ष 2021 में $112.3 बिलियन के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चीन है। भारत और चीन के बीच व्यापार का मूल्य 110.4 अरब डॉलर था। 2020 में चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार था और अमेरिका दूसरे स्थान पर था। 2019 में USA भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था और चीन दूसरे स्थान पर था। नेक्स्ट है दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक मेजबान चीन ने ईयर ऑफ टाइगर का स्वागत किया। चीन वसंत महोत्सव मना रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सव है क्योंकि इसने चंद्र नव ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है। पिछला वर्ष लूनर ईयर ऑफ द ओक्स के रूप में मनाया गया। चीनी राशि चक्र कैलेंडर के अनुसार ईयर ऑफ द ओक्स समाप्त हो गया है और ईयर ऑफ टाइगर 1 फरवरी 2022 से शुरू हो गया है और 21 जनवरी 2023 को समाप्त होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, रवि मित्तल बने IBBI के अध्यक्ष। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार खेल विभाग के पूर्व सचिव रवि मित्तल को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह बिहार कैडर के 1986 बैच की IAS अधिकारी हैं। वह 5 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी जल्दी हो IBBI के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। चलिए दोस्तों, एक बार हम लोग समराइज करते हैं आज हम लोग क्या क्या देखे हैं। आज जितने भी करंट अफेयर्स है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, एक बार समराइज करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उसके बाद देखिए विश्व कैंसर दिवस, ये भी 4 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित हुए हैं। उसके बाद देखें जे साई दीपक द्वारा लिखित इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक। वरिष्ठ वैज्ञानिक GS श्रीनिवास मूर्ति DRDL के निदेशक नियुक्त हुए हैं। यहाँ DRDL का तात्पर्य था दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के निदेशक नियुक्त हुए। कौन? GS श्रीनिवास मूर्ति। नेक्स्ट है तेलुगु लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट्स, याद रखिएगा स्ट्रीट स्टूडेंट्स ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता विजेता बनी है। नेक्स्ट है IUCN ने गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को नामित किया है। उसके बाद देखिए न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने जीता ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को कमीशन किया है। उसके बाद देखिए हम लोग अमेरिका ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया। उसके बाद देखिए शीतकालीन ओलंपिक मेजबान चीन ने ईयर ऑफ टाइगर का स्वागत किया। उसके बाद देखिए दोस्तों रवि मित्तल बने IBBI के अध्यक्ष। यहाँ पर IBBI का तात्पर्य दोस्तों इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। आज के लिए इतने ही दोस्तों अगर आपको हमारे सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।